बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में ये मौत का मामला। गुरुग्राम से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर से मिले भूमिका के परिजन। भूमिका ने 26 अगस्त को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था और डीएसपी मानेसर से भी परिवार मिला है, जिसने भूमिका के इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। रूममेट से पूछताछ, मौत की सच्चाई से पर्दा उठेगा। भूमिका के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो भूमिका ने 26 अगस्त को सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से ये मामला काफी ज्यादा उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। यहां तक कि भूमिका की जो रूममेट है उससे भी परिजनों को बात करने नहीं दिया जा रहा है। भूमिका के जो बैचमेट्स हैं, जो क्लासमेट्स थे, उनसे भी भूमिका के परिजनों को बात करने नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में कई सारे सवाल बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी को लेकर भी उठ रहे थे कि आखिर यूनिवर्सिटी की क्या इस पूरे मामले में संलिप्तता है। पुलिस कमिश्नर से अब भूमिका के परिजनों ने मुलाकात की है, न्याय की गुहार लगाई है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है, कहीं ना कहीं वो इस मामले से जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो यूनिवर्सिटी की ये चुप्पी परिजनों के सवालों को, परिजनों के संदेह को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। परिवार का कहना है कि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका पर भी देखिए सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भी कोई संलिप्तता भूमिका की मौत से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वीडियो जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो काफी ज्यादा इस मामले में वायरल हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो बिना गुरुग्राम पुलिस की मौजूदगी के यहां पर दरवाजा तोड़ा जा रहा है और भूमिका के रूम में एंट्री की जा रही है। और हमारे सहयोगी गुलशन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, देखिए अब परिवार ने मुलाकात की है, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों का जो संदेह है वो यूनिवर्सिटी की चुप्पी की वजह से और भी ज्यादा गहरा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल यदि जब से ये पूरा मामला हुआ 26 अगस्त को ये पूरी घटना हुई और अब 8 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अब तक पुलिस की बात करें या फिर यूनिवर्सिटी की बात करें, तह तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार छात्रा जो भूमिका की मौत की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है, आखिर क्यों मौत हुई है, क्यों फंदे से लटका हुआ शव मिला है, ये अभी सवाल बाकी है। हालांकि आज मृतक छात्रा के जो परिवार वाले हैं वो अभी यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, मृतक के जो चाचा हैं वो इस समय खेमचंद जी आप साफ तौर से यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों जो मौसा हैं, ये मृतक छात्रा भूमिका के मौसा हैं। सबसे पहले आज जब ये गुरुग्राम में पहुंचे थे तो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे, वहाँ इन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उसके बाद डीसीपी मानेसर के वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनसे मुलाकात की और अब यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। ये आज की पूरी प्रक्रिया क्या रही है, सबसे पहले हम मृतक छात्रा के परिवार वालों से बात करते हैं। आज हमने देखा कि आज स्पेशल आप आए हैं, क्या कुछ हुआ पूरे दिन की आप घटना बताइए कि आखिरकार जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने जो चुप्पी साधी हुई है, क्या वो चुप्पी अभी भी जारी है या फिर कुछ सवाल जवाब आपको मिले हैं? आज हमें कमिश्नर साहब से मिले और कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया और कमिश्नर साहब ने हमने अपनी बात रखी। हमने कुछ पॉइंट पे जांच की बात करी और जिसमें ये भी कहा कि भाई पुलिस की नेग्लिजेंसी भी है, और उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी हर बात का जवाब हम देंगे। और उन्होंने कहा कि आप तो पॉइंट लिख के दे दो, पूरी ईमानदारी से इंक्वायरी होगी, आप इसमें इवेंट बट कुछ नहीं है। फिर उन्होंने टेलीफोन किया डीजीपी मानेसर साहब को। डीजीपी मानेसर साहब से कहा कि ये जो चाहते हैं इनको सब चीज़ उपलब्ध करवाओ और ये जो चाहते हैं उस तरह की ये करवाओ, इसमें कहीं कोई नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को बुलाया, जो डीन भी थे, इनके जो और भी लोग थे वो सब थे, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह सारे लोगों को बुलवाया। क्या वो छात्रा थी जिस छात्रा के साथ भूमिका रहती थी? हाँ, वो छात्रा भी आ गई थी, उसको भी बुलवा लिया था और भी 2-4 लोगों को बुलवाया उन्होंने और उनसे हमारी बात कराई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कुछ विषय रखे कि भाई कैमरा और कमरा हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाइए, आपके साथ ऐसा तो जाएगा और वहाँ आप बिल्कुल देखें और वहाँ भी कोई कमी हो तो हमको लिख के दे दीजिए आप।
हम सारी इंक्वायरी करेंगे और आप जो चाहोगे आपको साथ ले जाके करेंगे। छात्रा के जो भूमिका के साथ जो छात्रा रहती थी उससे क्या बातचीत हुई आपकी, उसने क्या बताया? उन्होंने तो उस बच्ची ने तो यही बताया कि सर मुझको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो उस दिन थोड़ा सा उसकी तबीयत सी खराब थी, इसलिए उसने मैंने पूछा भाई क्यों परेशान है, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, इतनी बात हुई, बाकी उससे कुछ बात नहीं बताई उसने। आखिर पुलिस की गैर मौजूदगी में उस दरवाजे को तोड़ा गया, फुटेज आपने भी देखी होगी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हमने ये बिंदु जो आप पूछ रहे हो ये बिंदु रखा तो उन्होंने एक जवाब दिया कि ये जरूरी था, कारण है कि बाई चांस सांस चल रहा हो या बेहोश हो तो जान बच सकती थी, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये चली गई है, इसलिए हमने किया। तो उससे लगता है कि बात ठीक है, उनकी भी बात ठीक है, ये है। तो और क्या आपकी शुरुआत में जो आपको रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी नहीं दे रही थी, अब क्या आपसे बातचीत करने लगी है? बातचीत करने लगी है, और सारे के सारे आगे थे, इनके डीन भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और भी कई लोग थे, उनसे भी जवाब और सवाल हुए। हमने उनसे पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा वाक़या हुआ, हमने अपनी बेटी कॉलेज में दी, जब आपकी सुरक्षा का दायित्व तो सब कुछ आपका था, तो आपने कोई जांच कमेटी बैठाई क्या, आपने कुछ किया क्या? उनका कोई जवाब नहीं था, और इस बात पर उन्होंने इनको काफ़ी डांट भी लगाई, पुलिस ने इनको डांट लगाई कि भाई ये तरीका आपका क्या है, इतना बड़ा कॉलेज। तो उन्होंने कहा गलती है, फिर भी देख रहे हैं हम, फलाने नहीं, आपस में एक दूसरे पे टालते रहे कुल मिला के। ये इससे पहले भी जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड पहले भी हुआ, अब फिर दोबारा से दूसरा सुसाइड, जैसा कि पुलिस बता रही है, अब आप क्या इसे सुसाइड करार दे रहे हैं, या फिर अभी भी आपको लगता है कि जो फंदे से लटकी हुई लाश आपको भूमिका की मिली थी उस पर अभी भी कोई संदेह है? मैं इसको बिल्कुल जो है नॉर्मल सुसाइड नहीं मानता हूँ। कोई कारण है जिसकी वजह से बच्ची उकसाई गई है और फिर वो सुसाइड के लिए मजबूर हुई है। व्यक्ति वो खुद अपने आप सुसाइड नहीं कर सकती, उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। और उसके लिए उन्होंने बोला कि अभी जब तक हमारी बच्ची की जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उसकी हम फुल डिटेल जांच करा रहे हैं। साथ में जो है उसके कुछ सैंपल लिए थे बॉडी के, वो मिश्रा बोलते हैं उसको, वो भी अभी भेजे गए हैं लैब में। उन सब की जब जांच आ जाएगी तब हम फाइनल कंक्लूजन आपको देंगे। लेकिन जो जिस तरह बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी पर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक छात्रा सुसाइड, एक छात्रा का कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिलता है संदिग्ध परिस्थितियों में, तो किस तरह के सवाल आप मानते हैं खड़े होते हैं यूनिवर्सिटी? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है बिल्कुल फेलियर सा जो है शो हो रही है। हमने बोला कि आपकी यूनिवर्सिटी में बच्ची ने कभी हमारे ने कोई बात की, जिसकी कोई प्रॉब्लम आपको बताई, तो उनमें से एक जो व्यक्ति है बोला कि 2024 में जो है बच्ची ने प्रॉब्लम कुछ बताई थी, तो उसके बारे में फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि आपने उसको सॉर्ट आउट किया, तो बोले कि वो बच्ची जो है खुद नहीं आ पाई। अब भाई खुद नहीं आ पाई तो आपको जाना चाहिए था, इनिशिएट आपको करना चाहिए था अगर कुछ ऐसा था तो। उन्होंने कह रहे फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो गई, फिर अब वो मैटर रह गया। तो मैंने कहा आपकी तरफ से ये फॉल्ट, आपके यहाँ काउंसलर होना चाहिए, आपके यहाँ पर जो एक वो होता है मेंटर होता है वो होना चाहिए, जो उस बच्ची की इस तरह कोई प्रॉब्लम हो उसको सोल्व आउट करे। एक कोई कमेटी होनी चाहिए जो बच्चों की जो है प्रॉब्लम को मॉनिटर करे और उसकी जो है प्रॉब्लम को निकाले। तो यूनिवर्सिटी का जवाब अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नजर नहीं है, अभी भी तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया जा रहा है। बैठ के जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है ये चीज़ें जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, इस तरह की वो लग रहा है कि मुझे अभी अब शायद वो आगे के लिए सचेत होंगे, अभी तक शायद उन्होंने इस पर काम नहीं किया है। तो आखिर इस तरह से मौत को गले लगाना, आप क्या मानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो असाइनमेंट दिया, क्या असाइनमेंट का कोई जिक्र हुआ आप लोगों के सामने? असाइनमेंट का कोई जिक्र नहीं किया यूनिवर्सिटी ने हमारे सामने। जैसा पहले बात चल रही थी वो कुछ नहीं बताया, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो। और उसके बाद आप जो हमें वापस जो हैंडओवर कर रहे हैं, वो मृत बच्ची जो है कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है अपना वो बताइए, स्पष्ट रूप दीजिए क्या कहना चाहेंगे आप। तो वो अच्छे से हमें कोई जवाब नहीं दे पाए। तो फिर वो बोले कि जो पुलिस महोदय थे, डीसीपी सर, बोले कि अभी और भी जो जांच है वो सारी हम कर रहे हैं और इनका भी हम जो है बाकी का फीडबैक लेंगे, फिर जो फाइनल जो उसका समराइज रिजल्ट बनेगा फिर आपको जो बताएंगे। और आप जिन जिन बिंदुओं पे और भी कोई आपको लगता है आप जांच करवाना चाहते हैं वो हमें लिख के दे जाइए। हर बिंदु पे काम होगा, हर व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हैं उससे बात की जाएगी, चाहे आप आधे 8 घंटे। दिन बीत चुके हैं, 8 दिन में क्या आप अभी तक संतुष्ट हो पाए कि आखिरकार भूमिका का जो शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, क्यों मिला ऐसा शव? जिस तरह आपने भी कहा कि आपने हंसती खेलती बच्ची यूनिवर्सिटी में भेजी और आज वो इस दुनिया में नहीं रही है, क्या आप कारण मानते हैं?
इसका कारण मैं ये मानता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मैनेजमेंट फेलियर रहा है। वो अगर वो मैनेजमेंट फेलियर नहीं होता तो जो है बच्ची जो है समय पे रहती और नॉर्मल लाइफ जी रही होती और नॉर्मल अपना जो है बीटेक को पूरा करती और एक परिवार से एक बच्ची नहीं जाती। जिस तरह से अब पुलिस की मांग से, आप पुलिस की जांच से आप कह रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, क्या अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? अब जो कमिश्नर साहब से हम मिले हैं तो उसमें हमारा थोड़ा रुख जो है ये रहेगा कि हम पहले उनकी जो है जांच देखना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी हमें पॉजिटिव मिला है। तो उनकी तरफ से जो है काफ़ी हमें व्यवस्था कराई गई है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात हो या जो और जांच रिपोर्ट हो या बच्ची से बात कराई है, तो वो हमें पॉजिटिव लगा है। तो एक बार पहले हम इससे देखना चाहते हैं और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर हम सीबीआई जांच। यूनिवर्सिटी में किन किन लोगों से बातचीत हुई आपकी अभी हमारे जो 2-3 व्यक्ति आए थे, जैसे डीन वगैरह थे और एडमिशन से थे, तो उनसे हमारी बात हुई है। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा है जिस बिंदु पे आप जांच कराना चाहोगे हम करवाने के लिए तैयार हैं। जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो उससे हम मिलवाएंगे आपको। आप निश्चिंत रूप से टेंशन ना लें। लेकिन अब तक छात्रा को क्यों छुपाया गया जो रूममेट में साथ रहती थी? ऐसा बताते हैं कि वो उसके फादर आए थे और वो उसको पटना ले गए थे, लेकिन वो कल ही यहाँ आई है। तो आज उन्होंने के नाम से वहाँ मानेसर डीजीपी के जहाँ बुलाया था, उससे हमारी जो बेटी है उससे बड़ी वाली उससे बात भी हुई है। तो अब कुल मिला के है कि हम इनकी जो इन्होंने आश्वस्त किया है, हमको आश्वासन दिया है, तो उस पर हम बात थोड़ा समय लेंगे कि इनकी क्या रिपोर्ट आती है। उसके बाद जो भी आगे होगा फिर देखिए। लेकिन कोई कारण अभी तक नहीं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं, अभी कारण अभी जांच होगी, उसके अभी बाद कोई कारण नहीं लगा पता। अभी विसरा की रिपोर्ट आएंगी और कुछ बयान तो दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब सब ठीक छात्रा है। एक इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर लेती है, जैसा कि पुलिस कह रही है कि सुसाइड है, तो कोई सवाल आपका इस तरह के जहन में कि इतनी बड़ी और भी छात्राएं अंदर पढ़ती हैं? बिल्कुल, हमने तो ये कहा है कि भैया आप इतना बड़ा कॉलेज है, हर पेरेंट्स अपनी बच्चों को आपके लिए आपके ऊपर भेजता, आप ही पेरेंट्स हो और आपने आज तक इंक्वायरी नहीं करी कि भाई बच्ची कैसे गई। आपने आज तक पेरेंट्स से मिलने की चेष्टा नहीं की, यानी कि उनकी दुख प्रकट नहीं किया। शोक प्रकट करने जाते ही अपन हिंदू हैं और उसके बावजूद भी ये आज तक नहीं गए। इनको उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है पुलिस और फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि मिस्टर जांच करके आप बताइए अपनी अंदरूनी जांच क्या है। देखिए आप ही बताइए क्या करें। मृतक छात्रा भूमिका के चाचा हैं जो कि खेमचंद, क्या जानकारी दे रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि वो जैसे पहले जो जिस तरह से बात कर रहे थे न्यूट्रल होकर के, उसमें जो है अब ये तेज़ी आई है और कमिश्नर साहब का मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने इसको अपने जो है लेवल पे, पर्सनल लेवल पे इसको जो है सोच करके दिया। अब चाहे वो आपके न्यूज़ के माध्यम से। यूनिवर्सिटी क्यों चुप है इस पूरे मामले में, क्यों चुप है? बिल्कुल, क्या आपको लगता है? देखिए आप परिजनों से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं शायद और इस पूरे खबर पे हम डे 1 से लगे हुए हैं। आप भी ग्राउंड पर हैं और लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी जो तमाम अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस कमिश्नर से हमने इस पूरे मामले को लेकर उनसे अपील की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जवाबदेही नहीं है कि क्यों बच्ची फंदे से लटकी हुई मिली। ऐसा एक मेल छात्रों को आया। कब आया मेल? मेल छात्रों को जो आया, ये हमें जानकारी अभी मिली है। उसमें ये तो है, मेल में सहानुभूति तो दिख रही है। हाँ अभी आया, आज ही आया होगा, तो मेल नहीं आया हमारी जानकारी। हमारे पास नहीं आया मेल। नहीं, आपके पास मेल नहीं आया, सभी छात्रों के पास एक मेल आया है। इस पूरी घटना के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं दिया गया है क्यों हुआ है ऐसा। कोज नहीं बताया गया है। हाँ, तो कोच का तो अभी वो भी जो इसमें सर्च में लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हम जो है सारे एंगल से देखने के बाद तभी हम डिसाइड करेंगे। अभी हम बिल्कुल नहीं कह सकते, हम इसका फाइनल रिपोर्ट बनाएं। वो ले ले जल्दी कर। बदनामी के डर के मारे। हाँ लोल लोल